बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फरहानी फ्राम स्टेट 42 एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बजट 2023 की आमद है। कल बजट अनाउंस होगा। उसमें प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ टैक्सेस लगाने की तजावीज़ हैं, कुछ टैक्सेस में रद्द-बदल का इम्कान है। क्या करने जा रही है हुकूमत, प्रॉपर्टी के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है, आगे प्रॉपर्टी का क्या मुस्तकबिल है, इस बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये बताता जाऊँ कि फरवरी में जब मिनी बजट आ रहा था तब भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि इस मिनी बजट में हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मार्केट में ये अफवाहें थी कि लग रहा है, मैंने कहा नहीं लगेगा, और हमारी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। कोई टैक्स मिनी बजट में नहीं आया था IMF के कहने के बावजूद। लेकिन अभी हुकूमत की कुछ ऐसी नज़र आ रही है इंटेंशन के कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं मौजूदा सूरत हाल क्या है। इस वक्त ये है, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है FBR वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है जो, तो सेलर को 2% देना पड़ता है अगर वो फाइलर है तो, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 4% CVT गेन टैक्स जो है वो देना पड़ता है। परचेजर जो है अगर फाइलर है तो उसको 2% देना पड़ता है FBR वैल्यू का, नॉन फाइलर है तो उसको 7% देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी ये 2% की थी हुकूमत ने DC वैल्यू की, लेकिन पिछली हुकूमत जो चौधरी परवेज लाई की थी, उन्होंने जनवरी में इसको कम किया था मार्केट को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, और स्टैम्प ड्यूटी 1% कर दी थी। तो अभी जो प्रपोजल हैं, एक प्रपोजल तो ये है कि FBR वैल्यू जो है उसको रिवाइज किया जाए, रिवाइज FBR वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अगर बात यहाँ तक रहे फिर भी कम इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर, कि 2% ही फाइलर के लिए टैक्स रहे और नॉन फाइलर के लिए 4 या 7% है, या उसको इंक्रीज भी कर दिया जाए तो उससे मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग अभी फाइलर हो चुके हुए। अगर ये कर देते हैं कि FBR वैल्यू को भी रिवाइज करते हैं और उसके ऊपर टैक्स की शरह को भी 2% से बढ़ा के 3 कर देते हैं, या इस तरह का करते हैं, तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। और ये बहुत ही जो बुरी तरह जो है वो मुतासर हुई है मार्केट, तो ये गिरती दीवार को एक धक्का और दो वाली बात हो जाएगी। उम्मीद है कि हुकूमत ये एक समझे अहमकाना काम है नहीं करेगी। अगर आप इंक्रीज करते हैं सिर्फ गेन टैक्स में और एडवांस टैक्स में शरह के हिसाब से, ना कि शरह बढ़ा दिया FBR वैल्यू की, तो थोड़ा इजाफा है, उसका असर तो होगा लेकिन इतना ज्यादा असर उसका नहीं होने जा रहा मार्केट के ऊपर। फिर ये कि तीसरा काम जो हुकूमत करने जा रही है कि वो टैक्सेस जो है ऑन बाइंग सेलिंग ऑफ फाइल्स। फाइल्स अभी जो है टैक्स नेट में नहीं है, उनके ऊपर ना CVT है, ना स्टैम्प ड्यूटी है, ना गेन टैक्स है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उस सेक्टर को भी लेके आ जाए, तो इससे फाइल्स का काम बड़ी बुरी तरह मुतासर हो जाएगा। एक तो DHA ने भी, बाकी तमाम सोसाइटीज ने भी डेवलपमेंट चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं, ऊपर से टैक्सेस भी लग जाते हैं प्लॉट्स की तरह फाइलों के, तो इससे फाइलों का काम तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तो अभी हमारी तवक्को ये है कि गवर्नमेंट जो है कुछ होश के नाखुन लेगी, क्योंकि गिरती हुई इकोनॉमी है, 6, 7, 10 बिलियन के लिए भीख मांगी जा रही है IMF के सामने। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि सरमाया मुल्क है, वो 30 से 40 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की मार्केट में फेंक सकते हैं अगर उनको कोई इंसेंटिव दिए जाए, उनको कोई इस्तेहकाम नजर आए मार्केट में। तो वाहिद मार्केट जो रियल एस्टेट की है वही अट्रैक्शन रखती है ओवरसीज के लिए। कोई और मार्केट, कोई और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसका चार्म ओवरसीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उसको प्रॉफिट दूर की बात है, असल पैसे भी वापस मिल जाए, ऐसे होता नहीं। इसलिए लोग सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर ओवरसीज जो है ट्रस्ट करते हैं, मार्केट चल रही है। तो इस मार्केट को चलाना है तो उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि FBR वैल्यू जो मौजूद है इसको बरकरार रखे। दूसरा ये कि रोशन डिजिटल स्कीम, जिसके जरिए से लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफर करने में मराहत थी, उनको बहाल करे। फिर ये डिस्काउंट दे, जैसे हज स्कीम के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है कि जो बंदा बाहर से स्पॉन्सर करेगा किसी हाजी को तो उसको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर हज पैकेज मिलेगा और शोर शार्ट जो है वो हज पे भी जाएगा। इस तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डिस्काउंट दिया जाए FBR में जो टैक्सेस हैं उनमें। और तीसरा काम जो हुकूमत सुना है कि करने जा रही है कि वो रिफंड्स के बारे में एडजस्टमेंट को करवाने जा रही है, कि जो बंदा फाइलर है वो आसानी से रिफंड दे सकेगा। अगर वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका है तो वो जो गेन टैक्स देगा या एडवांस टैक्स देगा उसका वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर ये एडजस्टमेंट के बारे में कोई सलाह ऐसी आती है पॉजिटिव जिसका अच्छा इम्पैक्ट आता है तो उससे भी मार्केट चलेगी। इस मार्केट का चलना बहुत जरूरी है। ये जबरदस्त किस्म का सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी है ये रियल एस्टेट सेक्टर। इससे जो है इसके साथ वाले जो है अलाइड तकरीबन 50-52 इंडस्ट्री चलती है। इससे हुकूमत को बहुत ज्यादा जनरेशन मिलती है रेवेन्यू में, और साथ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़े लेवल पे पैदा होती है। मुल्क में जो हिजान होता है बेरोजगारी का वो खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि हुकूमत जो है
कुछ अच्छे इकदाम करेगी, जिससे रियल इस्टेट सेक्टर जो कि ऑलरेडी तबाह हाल है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर रियल इस्टेट सेक्टर बेहतरी की तरफ जाता है तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट फौरी हो जाएगी और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है इससे बच सकता है। तो हुकूमत से वक्त से तमाम डिजिटल बरदरी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी ख्याल करें, लोकल इन्वेस्टर का भी ख्याल करें और बजाय इस सेक्टर को और तबाह करने के इसमें मराद दें, टैक्स नेट में लोगों को लाएं, नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाएं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फाइलर्स जो हैं उनको कोई रिलीफ दिया जाए, मजीद टैक्सेस का बोझ न डाला जाए ताकि मार्केट चले और इसका बेनिफिट हो। हाँ, अगर कोई न्यू टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ सकती है जिससे हुकूमत को बेनिफिट हो सकता है तो वो भी दी जा सकती है। 2019 में दी हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम, तो देखें 2021 में कैसा जबरदस्त काम चला और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरमाया आया, इकोनॉमी की शक्ल ही बदल गई, 5-6% ग्रोथ होगी पाकिस्तान की। अब भी हुकूमत इस तरह का काम करे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सेक्टर हुकूमत को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, कल बजट है, बजट के बाद जो है जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उसके ऊपर हम आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो तो मेरे से आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 555 9705। अल्लाह हाफिज़।